बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हम आज इंट्रोडक्टरी हार्टिकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर की जो टर्म है ये बेसिकली टू लैटिन वर्ड्स से डिराइव्ड की गई है, जिसमें हार्टस का मतलब होता है गार्डन और दूसरा लफ्ज़ जो है वो है कॉलरे, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज़ कॉल्ड हार्टिकल्चर, यानी कि हम बाग की काश्त को क्या कहेंगे, हार्टिकल्चर। अब बाग जो है कैसे हमने लगाना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ये सब कुछ हम हार्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हार्टिकल्चर जो है ये हमारे पास साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसी है कि कैसे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको अपनाना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है। और आर्ट कैसे है कि हमने स्किल्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, मतलब एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है हम कैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं हमारे पास, इन सब की हमने कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे इनकी प्रोसेसिंग करनी है हमने, और कैसे हमने इनकी मार्केटिंग करनी है। तो ये सब कुछ जो है हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, हार्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती हैं डिविजन्स ऑफ हार्टिकल्चर। तो इस डिविजन्स जो है हमारे पास बेसिकली 4 हैं। हार्टिकल्चर की मेन डिविजन्स जो हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आ जाती है वो है हमारे पास पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर हम जो है इसे भी हम कह सकते हैं कि ये साइंस और आर्ट है फ्रूट्स की। मतलब कि हमने फ्रूट्स को कैसे ग्रो करना है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी स्टोरिंग हमने कैसे करनी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग कैसे करनी है। स्टोर हम फ्रूट्स को इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं वो पेरिशेबल होते हैं, मतलब इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब जल्दी ये क्या हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। और इसमें हम इन सब के मतलब हम पढ़ेंगे। अब फ्रूट्स क्या है, बोटेनिकली फ्रूट्स जो है वो क्या है, राइपन्ड ओवरी है, ठीक है, पकी हुई ओवरी। लेकिन हार्टिकल्चर की डिफिनीशन जो है वो फ्रूट्स की क्या है कि हार्टिकल्चर जो है इसको हम कह सकते हैं कि फ्रूट इज़ द एडिबल पोर्शन, ठीक है। ये फ्लैशी भी होता है और ड्राई खुश्क भी हो सकता है, जिसकी एसोसिएशंस जो है वो किसके साथ होती है, फ्लावर्स के साथ। मतलब कि किस फ्रूट्स जो है वो किस चीज़ से निकलता है, फ्लावर से, या फ्लावर से फ्रूट्स बनता है, तो इसलिए हम इस कह सकते हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद फ्लावर। दूसरी इसकी जो मेन डिविजन्स है वो है ओलेरी कल्चर। ओलेरिस का मतलब क्या होता है, हर्ब्स। और हर्ब्स क्या होती हैं, फ्लैशी होती हैं। मतलब हर्ब्स किसको कहते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग सकुलेंट प्लांट। तो ओलेरी कल्चर जो है इसमें हम वेजिटेबल्स के मतलब पढ़ते हैं कि कैसे हमने वेजिटेबल को ग्रो करना है, कैसे उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे उनकी स्टोरिंग करनी है हमने, और कैसे जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उनकी हमने प्रोसेसिंग करनी है, और कैसे हमने उनकी मार्केटिंग करनी है। तो ये सब कुछ हम ओलेरी कल्चर के मुतालिक पढ़ते हैं। अब वेजिटेबल हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एडिबल पोर्शन ऑफ, मतलब वेजिटेबल जो है ये एडिबल पोर्शन होता है हमारे पास ऑफ एन हर्बेशियस प्लांट्स,
यानी कि जैसे मैंने डिफिनीशन बताई थी कि हमारे पास क्या होती हैं, ये वेजिटेबल्स जो हैं हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। अब इनको हम फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेसिंग भी इनकी कर सकते हैं। अब एडिबल पोर्शन हमारे पास वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एडिबल पोर्शंस में हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, फोलेज भी हैं, ट्यूबर भी हैं, स्टेम्स भी हैं, रूट्स भी हैं, ठीक है। फ्रूट्स में हमारे पास जैसे हमारे पास आ गया टोमेटो को हम एज ए फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, और स्टेम्स में हम पोटैटो मतलब स्टेम ट्यूबर्स, और रूट ट्यूबर में हमारे पास स्वीट पोटैटो आ जाता है, या एज ए रूट्स हम कैरेट रेडिश इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो है हमारे पास फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर के अंदर हम जो है फ्लावर्स के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं कि कैसे हमने फ्लावर्स को ग्रो करना है, ठीक है। उनकी हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग कटाई को कहते हैं, कैसे काटना है, और स्टोरिंग जो है हमने कैसे किस तरीके से हमने फ्लावर्स को स्टोर करना है, और किस तरीके से हमने उनकी मार्केटिंग करनी है। तो ये सब कुछ जो है हम किस चीज़ में पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये साइंस भी है और आर्ट भी है, और ये हमने हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन में भी पढ़ा है। जितनी भी हमारे पास डिविजन्स हैं वो साइंस भी हैं और आर्ट्स भी हैं हमारे पास। इसके बाद जो है चौथी ब्रांच जो है वो लैंडस्केप एंड नर्सरी, हमारे पास इंडस्ट्री जो है। तो इसमें हम कि हमारे पास जो ग्रासेस होती हैं, एनुअल प्लांट्स हैं या श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं हमारे पास, हमने उनकी प्रोपेगेशन कैसे करनी, मतलब उनको बढ़ाना कैसे, हमने उनकी नस्ल कैसे बढ़ानी है, उनको कैसे ग्रो करना है, इनको इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब लगाना कैसे है, और इनकी मेंटेनेंस हमने इनको मेंटेन कैसे रखना है, ठीक है। तो बेसिकली लैंडस्केप जो है ये हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है हमारे पास, उनको हमने कैसे डेकोरेट करना है, उनको डिज़ाइन कैसे करना है, ये सब कुछ हम किस चीज़ में